प्यारे बच्चों, एक बार एक भाई और बहन एक गार्डन में घूमने जाते हैं और बगीचे में उनको एक हिबिस्कस का पौधा नजर आता है। हिबिस्कस यानी गुड़हल। तो बच्चों, लड़की के मन में एक सवाल आता है। लड़की पूछती है अपने भाई से कि भैया ये बताओ कि इस हिबिस्कस के पौधे की जो रूट्स होती है, इसकी रूट्स कैसी होती है। मतलब टैप रूट होती है या फाइब्रस रूट होती है। इतना सुनते ही जो लड़की का भाई है वो मिट्टी को खोदने लगता है ताकि वो उसकी रूट्स को देख सके। लेकिन तभी उसकी बहन उसको मना करती है और समझाती है कि किसी भी पौधे की रूट्स टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, ये हमको जानने के लिए उसकी रूट्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको केवल क्या करना है, हमको केवल उस पौधे की लीव्स को देखना है और उसकी लीव्स को देखकर उसकी रूट कैसी होगी ये हम पता लगा सकते हैं। तो भाई ने पूछा, अरे ऐसे कैसे तुम पत्तियों को देखकर और रूट्स का पता लगा सकती हो। तो उसकी बहन ने समझाया कि अगर पौधे की पत्तियों पर रेटिकुलेट वेनिशन होता है, मतलब पत्तियों पर एक नेट लाइक पैटर्न होता है, तो उस पौधे में हमेशा टैप रूट पाई जाती है। और बच्चों, केवल रूट्स ही नहीं बल्कि सीड्स कैसे हैं, डाइकोट सीड है या मोनोकोट सीड है, ये भी हमको लीव्स को देख के ही पता चल जाता है। अगर हमारे पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी लीफ को देखा और पाया कि उस पे रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसके सीड हमेशा ही डाइकोट सीड होते हैं। और बच्चों, यही बात हम करते हैं यहाँ पे स्टार डाल के। अगर हमारी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो हमेशा हमारी रूट्स कौन सी होंगी, टैप रूट होंगी। और सीड कौन से होंगे, डाइकोटलेडन, यानी सिंपली डाइकोट सीड होंगे। बच्चों, ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है ये क्या होता है, याद करेंगे जब हमारी लीफ में एक नेट लाइक पैटर्न यानी ऐसा एक जाल जैसा बना हुआ हो, एक एक नेट जैसा कुछ बना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। टैपरूट बच्चों क्या होती है, टैपरूट होती है, मान लो बच्चों ये तो रहा हमारा पौधा जमीन के ऊपर, ये रही आपकी जमीन। अब बच्चों जमीन के नीचे हमारी जो रूट्स है वो कैसी होती है। अगर बच्चों बीच में एक मोटी रूट होती है और वो टी शेप बनाती है, तो बच्चों वो टैप रूट होती है। तो अब हमारे पास हुई बीच में ये एक मोटी रूट और उसके साइड में बच्चों होती है कुछ छोटी छोटी स्मॉल रूट्स। और बच्चों डाइकोट सीड तो वो सीड होता है जिसको जब ओपन करते हैं तो उसके दो हिस्से या दो पार्ट हो जाते हैं। बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, यहाँ से आर ई लिया, यहाँ से लेंगे टी ए और यहाँ से लेंगे डी आई। तो बच्चों ये हमारी शॉर्ट फॉर्म बनती है रेटाडी। इस शॉर्ट फॉर्म को लिखेंगे भी और याद भी रखेंगे, क्या है, रेटाडी। तो बच्चों इस स्टार को डालो, रेटाडी शॉर्ट फॉर्म लिख के नीचे जो हमने सारा ये सब सीखा इसको भी हम नोट डाउन करेंगे नोटबुक में, फिर हम कंटिन्यू करते हैं लेसन को। अब बच्चों दूसरा स्टार डालेंगे और अब बात करते हैं कि अगर लीफ में पैरेलल वेनेशन हुआ तो क्या। बच्चों अगर पैरेलल वेनेशन यानी ये स्ट्रेट लाइन वाला जो पैटर्न होता है लीफ में, ये वाला, अगर हमारी लीफ में ये वाला पैटर्न पाया गया, पैरेलल वेनेशन जिसको बोलते हैं, तो हमारी कौन सी रूट्स होंगी। तो बच्चों हमारी रूट्स होंगी फाइब्रस रूट्स, जो कुछ ऐसी निकलती है, ये वाली। और हमारा सीड कैसा होगा बच्चों, हमारा सीड होगा मोनोकोट सीड, यानी जो सिंगल सीड होता है, जो जिसमें एक ही सीड होता है। इसको भी बच्चों नोट डाउन करेंगे हम अपनी नोटबुक में, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है पी ए से
पैरेलल वेनेशन से PA, फाइब्रस रूट से FI और मोनोकोट से MO। तो ये बना पफीमो। बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म बनी पफीमो, और इससे पहले जो शॉर्ट फॉर्म बनी थी वो थी रेटार्डी। और बच्चों इन दोनों ही शॉर्ट फॉर्म्स का, रेटार्डी का और पफीमो का सॉन्ग बना के हम उसको याद रखेंगे। रेटार्डी रेटार्डी पफीमो पफीमो, रेटार्डी रेटार्डी पफीमो पफीमो। अब हम बच्चों ये रेटार्डी और पफीमो से ही क्वेश्चन करते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 19 में। और अगर हमारे पास बुक है तो बुक में नोट डाउन कर लेंगे, नहीं तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में तो नोट डाउन करेंगे ही। थोड़ा बच्चों आए हम नीचे, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। टेबल 2.4 हमारी क्या है? टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स। यानी हमको यहाँ पे नेम ऑफ द प्लांट लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का मतलब यहाँ पे घास से है, ठीक है। फिर उसमें हमको बताना है कि इस प्लांट में टाइप ऑफ लीफ वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट या पैरेरल। तो जैसे हमको पता है ग्रास में होता है पैरेरल वेनेशन। और फिर हमको बताना है कि लीफ को देख के ही टाइप ऑफ रूट कैसी होगी, फाइब्रस या टैप रूट। हमको पता है कि जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें हमेशा फाइब्रस रूट ही पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पफीमो की वजह से। अगर PA पैरेलल वेनेशन है तो FI यानी फाइब्रस रूट ही होंगी। और बच्चों अब आगे के जो एग्जाम्पल है वो हमको क्या करने हैं, खुद से करने हैं। बच्चों जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे रेटिकुलेट वेनेशन के, पहले तो उन तीनों को कर लेते हैं और फिर जब जगह बच जाएगी तो पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल भी ले लेंगे। बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन में हमने एग्जाम्पल कौन से करे थे? क्रिकेट मेक्स हैप्पी, 3 एग्जाम्पल किए थे। तो चलो बच्चों इन तीनों एग्जाम्पल्स को पहले लिखते हैं। सी से था हमारा चना, तो चना लिखते हैं सबसे पहले। चना लिखा। चने में वेनेशन कौन सी बच्चों? रेटिकुलेट। देखो मेरा ई खराब बना है, आप ठीक बनाना इसको। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो हमेशा कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। ये हमने ठीक कर दी। और ये हमको कैसे याद है? ये हमको याद है रेटार्डी से, क्योंकि चने में रेटिकुलेट वेनेशन है, इसका मतलब TA यानी टैप रूट ही उसमें होंगी। अगला एग्जाम्पल था बच्चों हमारा M से मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी सरसों। इसमें भी कौन सी वेनेशन होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। स्पेलिंग ठीक ठीक लिखते हैं। और फिर बात करें बच्चों इसमें रूट की, तो इसमें रूट होती है टैप रूट। और थर्ड था बच्चों हमारा एग्जाम्पल H से हिबिस्कस, तो हिबिस्कस लिखा। हिबिस्कस में भी कौन सी रूट होंगी? उसमें भी होंगी रेटिकुलेट, तो रेटिकुलेट लिखा और रूट होंगी टैप रूट। अब बच्चों ये 3 एग्जाम्पल तो हमने कर लिए रेटिकुलेट के। पैरेलल के एग्जाम्पल क्या थे? कि एक बंदर केला खाता है घास के ऊपर बैठ के मक्के के खेत में। तो बच्चों इसमें घास तो लिख चुके हैं पहले ही, तो हम क्या लिख देते हैं? हम बनाना लिख देते हैं। बनाना। बनाना में जो हमारी लीफ है वो कैसी है? पैरेलल, तो हमने लिखा पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन है तो पफीमो यानी फाइब्रस रूट होंगी। इस टेबल को बच्चों नोट डाउन करेंगे हम। बच्चों ये आपका जहाँ पे लेसन खत्म होता है तो लेसन के बाद के ये क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें हम सारे नहीं, केवल जो हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको ही हम सीखेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले रीड करेंगे, समझेंगे क्या पूछा है और फिर इसका आंसर हम बताएंगे। Here are 2 types of seeds. यहाँ पर 2 तरह के सीड है। What differences do you find? कौन से अंतर, डिफरेंस मतलब होता है अंतर, कौन से अंतर आप ढूंढ पाते हो? अमंग
द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स, यानी कौन से डिफरेंसेस आप ढूंढ पाते हो इन प्लांट्स के रूट्स में और लीफ वेनेशन में। तो हमको समझ में आया यहाँ पर दो सीड दे रखे हैं बच्चों। सीड के बारे में बताया हुआ है वीट का, वीट यानी गेहूं, और किडनी बीन्स यानी राजमा। इन दोनों के सीड दिए हुए हैं और पूछा है कि सीड देखकर बताओ क्या अंतर होगा इनके रूट्स में और इनके लीफ वेनेशन में। बड़ा ही सिंपल सा बच्चों ये क्वेश्चन है। बच्चों पहले हम बात करते हैं किडनी बीन्स की। देखो बच्चों, किडनी बीन्स जो होते हैं यानी राजमा जो होता है, उसमें आप एक बात तो जानते हो कि उसका जो सीड है वो डाइकोट होता है। डाइकोट सीड इसलिए होता है क्योंकि अगर आप उसको बीच में से स्प्लिट करो यानी बीच में से तोड़ने की कोशिश करो तो उसके दो बराबर बराबर हिस्से हो जाते हैं, यानी उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो हमको सीड तो पता चल गया कि यहाँ पर जो सीड है वो है हमारा डाइकोट सीड। किस में? राजमा में। तो हम लिख देते हैं डाइकोट सीड। अब बच्चों अगर डाइकोट सीड है इतना हमको पता चल गया, तो अब केवल किसका यूज करेंगे? आप केवल यूज करोगे रेटार्डी का। रेटार्डी से हमको याद आया कि अगर डाइकोट सीड है तो लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो हम नीचे क्या लिख देंगे? लीफ में होगा हमारा रेटिकुलेट वेनेशन। अभी ये आंसर ऐसे नहीं लिखना कॉपी में, कॉपी में भी लिखेंगे कैसे लिखना है, फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं। और अगर डाइकोट सीड है तो टी ए यानी कैसी रूट होंगी? टैप रूट होंगी। तो ये हमारे समझ में आ गया कि इसकी रूट ऐसी है टैप रूट, और लीफ में है पैरेलल, और लीफ में है रेटिकुलेट वेनेशन। अब इधर देखते हैं बच्चों वीट के बारे में। जो वीट है बच्चों उसका सीड होता है मोनोकोट सीड, क्योंकि जो वीट होता है उसका सीड बीच में से दो बराबर हिस्सों में स्प्लिट नहीं होता। तो मोनोकोट सीड यानी एक सिंगल सीड, और मोनोकोट सीड है अगर तो हम ऊपर याद करेंगे बच्चों, मोनोकोट सीड का मतलब है यहाँ पे पफीमो। पफीमो का मतलब क्या है कि पी ए, यानी यहाँ पर होंगी पैरेलल वेनेशन। बड़े आसानी से पैरेलल वेनेशन हो गया, और एफ आई यानी फाइब्रस रूट होंगी। बड़े ही इजीली केवल सीड को देख के हमने बता दिया कि उसमें लीफ वेनेशन और रूट कैसी होंगी। अब बच्चों इस आंसर को हम कॉपी में कैसे नोट डाउन करेंगे? देखो, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे सेम टू सेम, और अब हम इसका लिखते हैं आंसर। अब हम आज के टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पेज नंबर 31 चल रहा है, और ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी बच्चों पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, और फिर आंसर तो इसका आसानी से हम बता ही देंगे। मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। मनुज मदर यानी मनु की मदर एक किचन गार्डन को मेंटेन करती है, उसकी देखभाल करती है यानी उन्होंने अपने घर में एक बगीचा, एक गार्डन बनाया हुआ है। वन डे, एक दिन, शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सोइल। एक दिन वह जमीन से या मिट्टी से रेडिश यानी मूली को खोद रही थी या बाहर निकाल रही थी। रेडिश यानी मूली। शी टोल्ड मनु, तो उन्होंने मनु को बताया दैट कि रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। उन्होंने मनु को क्या बताया कि रेडिश यानी मूली एक तरह की रूट होती है। एग्जामिन ए रेडिश, एक मूली को एग्जामिन करो यानी उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उसको देखो। एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज, और लिखो कि मूली किस तरह की रूट है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। और ये देख के आगे हमको और क्या बताना है?
What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? आप रेडिश प्लांट यानी मूली के पौधे में किस तरीके का वेनेशन देखोगे, कैसा ऑब्जर्व करोगे? तो पहले तो आपको ये बताना है कि रेडिश किस तरह की रूट है, और आपको अगर रूट पता चल गई तो आप वेनेशन तो बता ही दोगे कैसा है। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है कि जो आपकी रेडिश है यानी मूली, वो एक तरह की रूट है। अब बच्चों, आप जानते हो कि पेड़ का कौन सा हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे होता है? रूट्स होती है। और यहाँ पे अगर हम रेडिश को देखें तो बच्चों, जमीन के ऊपर तो इसकी पत्तियां है, लेकिन जो असली रेडिश है वो तो जमीन के नीचे है। और जमीन के नीचे क्या होती है? रूट्स, यानी कि रेडिश भी एक तरह की रूट है। और कौन से टाइप की रूट है? बच्चों, अगर हम इधर देखें तो ये एक टैप रूट जैसी हमको नजर आती है, क्योंकि बच्चों टैप रूट में एक मोटी और बड़ी सी एक ही सिंगल रूट होती है, और वो काफी बड़ी होती है, मोटी होती है। तो बच्चों, ये हुई हमारी टैप रूट। और अगर टैप रूट है तो हम जानते हैं कि रेटार्डी से, अगर ये टैप रूट है तो यानी रेटिकुलेट वेनेशन उसमें हमको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, हम आंसर में क्या लिखेंगे? हम अपना आंसर लिखेंगे, रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट, सो इट्स लीफ वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करेंगे, और बच्चों इसके आंसर को भी हम नोट डाउन करेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, और इस पेज पे हम आएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। एनालाइज द फ्लो चार्ट। बच्चों, ये जो है ना, देखो इस पूरे को बोलते हैं फ्लो चार्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, बह रहा है नीचे की तरफ। ये फ्लो चार्ट बच्चों आगे आगे भी बन सकते थे, जैसे जैसे हमने बनाया था ये वाला फ्लो चार्ट। ये दो फ्लो चार्ट हमने भी बनाए थे। तो बच्चों, जिसमें एरो होते हैं बीच बीच में, और हम चीज़ों को एरो से कनेक्ट करते हैं, वो होता है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को एनालाइज करो, यानी इसको समझो। व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। तो ये पूछा है कि बच्चों, इस फ्लो चार्ट में ये जो ए और ये जो बी दे रखे हैं हमको, ये दे रखा ए, ठीक है, और ये दे रखा बी। ये पूछा है कि ये ए और बी क्या हो सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को यानी इस फ्लो चार्ट को ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे है क्या लिखा है? प्लांट। ठीक है, कि ये कोई प्लांट के बारे में बात की हुई है, और फिर लिखा है यस, यानी कि ये कोई प्लांट है। यस, तो हम आ गए आगे। फिर आता है डज इट हैव लीव्स। क्या इसके पास लीव्स है इस प्लांट में? आंसर है यस। ठीक है, रेड यानी लीव्स भी है। फिर आता है डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। क्या इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है? तो बच्चों, यहाँ पे चीजें थोड़ी बदल गई है। जो बी वाला प्लांट है वहां पे तो लिखा है नो, यानी जो बी वाला प्लांट है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भाई पैरेलल वेनेशन होगी। और जो ए वाला है उसमें लिखा है यस, यानी इसमें क्या है? इसमें तो रेटिकुलेट वेनेशन ही है। आर लिख देते हैं खाली, ठीक है। तो बच्चे सिंपली अब तो क्या है, केवल और केवल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ए में हम रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको लगता है पहला हमारा एग्जाम्पल था बच्चों चने का। तो हमने लिख दिया चना। क्रिकेट मेक्स हैप्पी, उसमें सबसे पहला सी, तो चना। और पैरेलल वेनेशन में हमारा था कि जो बंदर है वो केला खाता है, यानी कि यहाँ पे हम बनाना लिख सकते हैं। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं के और रेटिकुलेट वेनेशन होने के, दोनों के एग्जाम्पल लिख लिए। इस तरीके से हम अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेंगे।
बच्चों हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे और हमारा इस टॉपिक का और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल, यानी टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के आधार पे फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। दोनों ग्रुप में इन दोनों ग्रुप में आप प्लांट्स के एग्जाम्पल्स लिखो, यानी ये वाला भी और ये वाला भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो बड़ा ही इजी सा ये क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ बच्चों ये है ग्रुप ए, डाइकोट सीड, टैप रूट। मतलब हमको एक डाइकोट या टैप रूट, एक ही डाइकोट और टैप रूट का एक एग्जाम्पल लिखना है। तो बच्चों टैप रूट किस में होती है? टैप रूट होती है जिसमें होती है रेटिकुलेट वेनेशन, आर रे टा डी। तो हमको रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल लिखना है और वो एग्जाम्पल हम लिखेंगे क्रिकेट मेक्स हैप्पी। तो इस बार एच से हिबिस्कस का एग्जाम्पल हम लिख देंगे। तो HIBISCUS हिबिस्कस गुड़हल का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं बी पे। टाइप ऑफ सीड क्या है? मोनोकोट। कौन सी रूट? फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट जिसमें होती है तो वो है पफीमो। पफीमो पफीमो FI यानी पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल। और पैरेलल वेनेशन का जो एग्जाम्पल है आपको पता है बंदर की स्टोरी। बंदर केला खाता है घास में बैठ के और मक्के के खेत में। तो बच्चों हम क्या लिख लेते हैं इस बार? मक्का यानी मेज का एग्जाम्पल लिख लेते हैं, MAIZE मेज। इस बच्चों क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। और आज के लिए बच्चों हमने जो हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन थे रेटार्डी और पफीमो उनको कंप्लीट किया। और बच्चों अब इस लेसन की हम केवल जो एक और जो लास्ट क्लास है वो हम करेंगे और उस क्लास में हम मिलेंगे।